सो ही गाइस, ये है ओला S1 और मुझे ये गाड़ी मिले हुए आज 17 दिन हो गया है। 18वां दिन है आज, 18 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और 18 दिन में मैंने इसको 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया। अब यहाँ पे गाइस 1000 किलोमीटर में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं और ये गाड़ी बेसिकली है कैसा और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्या क्या बहुत ज़्यादा बुरा है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा वीडियो गाइस आप लोगों ने पहली बार देख रहे हो, क्योंकि गाइस हमेशा कोई भी वीडियो आप देखते हो तो यूट्यूबर हमेशा ऑनर का रिव्यू लेने जाता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूबर मैं खुद हूँ और ऑनर भी S1 का मैं खुद ही हूँ। यहाँ पे दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप गाड़ी में आके देख सकते हो। पहली बात, जैसा कि आपको पता है, ये जो गाड़ी है वो मोबाइल से ऑपरेट होती है और साथ में पासवर्ड के साथ भी अनलॉक होती है। तो यहाँ पे गाइस मैं डिस्प्ले में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो गाड़ी है 1000 किलोमीटर हो गया है। गाड़ी जो है मैंने मोबाइल से अनलॉक किया अभी। यहाँ पे गाइस देख सकते हो 1035 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और मुझे अभी तक मूव OS 3 नहीं मिला है, बीटा वर्जन। अभी तक मैं 2 में ही हूँ, तो यहाँ पे और कोई फीचर्स आपको नहीं शो कर सकता। जो पिछला है सारा कुछ आपको पहले से ही पता है, तो फीचर्स बता के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिली, क्या क्या मेरे को मतलब अच्छा लगा बुरा लगा, सारा कुछ पहले बताता हूँ। सबसे पहले अच्छाई से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो तो अगर आपके आसपास या फिर आपकी कॉलोनी में कोई भी ओला इलेक्ट्रिक नहीं लिया हुआ है, कोई भी ओला स्कूटर नहीं लिया है, आप फर्स्ट हो, तो आप वहाँ के सेलिब्रिटी बन जाओगे। आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और जब भी आप अपना व्हीकल चलाओगे, इस गाड़ी को चलाओगे, तो हर कोई मुड़ के देखेगा। आप इसमें गाना चला रहे हो या फिर नहीं चला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो क्लासिक लुक और डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका ये जो कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद में आया, इसलिए मैंने नियो मिंट लिया है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। 10 कलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो जो भी आप कलर लेना चाहते हो ले सकते हो। मेरे सिटी में ये फर्स्ट गाड़ी है और मतलब मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग रोक रोक के पूछते हैं, भीड़ लग जाती है चारों तरफ। तो ये खुशी आप लोगों को देखने को मिलेगी जब आप ये गाड़ी खरीदोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये गाड़ी एक यूनिक है और हर कोई पूछेगा। हर कोई इस गाड़ी को पहले हल्के में लेता है, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चलती नहीं होगी, भागती नहीं होगी या फिर बहुत हल्की होगी। जब वो उसको उठाता है ना, तो उसको समझ में आता है कि ये जो गाड़ी है वो एक्टिवा से भी भारी गाड़ी है। और ऊपर से जब इसमें कोई बैठता है या फिर इसके साथ इसको कोई चलाता है, तब उसको समझ में आता है कि ये गाड़ी नहीं, ये रॉकेट है। बहुत अच्छी टॉप स्पीड के साथ ये आती है। अगर ओला S1 भी आप खरीदते हो तो यहाँ पे आपको 95 प्लस का आपको हायर स्पीड देखने को मिलेगा और वहीं पे S1 Pro का आपको पता है 115 छू जाती है। यहाँ पे चलाने में कैसी है गाड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलाने में ये जो गाड़ी है अच्छी गाड़ी। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हाइट जो है 5'9" की है और फिर भी अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आराम से पैर अपना रख सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 5'9" मेरी हाइट है। अगर आपकी हाइट जो 5'5" भी है या फिर 5 फुट से ऊपर हो आप, तो आप चला सकते हो। लेकिन 5'2" हो या फिर 5'4" के आसपास हो, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5'5" या फिर 5'5" से ऊपर हो तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी बहुत अच्छा शूट करेगी। और अगर आपकी हाइट कम है तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और इस गाड़ी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना आप लोग, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी भारी है और अगर S1 Pro लेते हो तो वो इससे भी ज़्यादा भारी आपको मिलेगी। यहाँ पे गाइस कुछ चलाने में कैसी लगती है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका सस्पेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका सीट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ट्रंक स्पेस आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये सब चीज़ देख के लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो रोड प्रेजेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सारी अच्छाइयाँ हैं। अब यहाँ पे लुक वगैरह तो आप देख रहे होगे किस टाइप की ये गाड़ी है। पीछे का जो व्हीकल है सारा कुछ एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक बहुत अच्छा है। अगर आप ब्रेक भी लगाओगे तो बहुत अच्छे से काम करता है, एकदम पकड़ लेता है ग्रिप टाइप। वहीं पे रीजन भी आप यूज़ करोगे तो अगर आपको ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है तो आपको जो है अच्छा सहूलियत रहेगा, ब्रेक ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लगातार ब्रेक यूज़ करोगे तो उसका जो ब्रेक पैड है वो घिस जाता है। घिस जाने के बाद आपको एक ब्रेक पैड बदलवाने का करीबन 1500 रुपये के आसपास चार्ज लगेगा। तो अगर आप उस खर्चे से बचना चाहते हो तो डेफिनेटली गाइस आपको ब्रेक कम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रेक बहुत अच्छा है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। गाइस मेरी ये जो गाड़ी है डेली 75 या फिर 60 किलोमीटर तो चलती ही है, उससे कम नहीं चलती। क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए इस गाड़ी को मैंने लिया था। तो ऑफिस जो है 28 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना 57-58 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद शाम को जब घर आते हैं
100% चार्ज करने के बाद, या फिर कभी 95% या फिर कभी 93% चार्ज हो पाता है। और उसके बाद गाइस जब वापस आते हैं तो इस गाड़ी में नॉर्मल मोड में ही 28 किलोमीटर जो है बचा हुआ रहता है, कभी 23 किलोमीटर बचा हुआ रहता है। तो शाम को पूरी सिटी राइडिंग, घूमना फिरना और जो भी लोकल काम है वो सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद इसको वापस घर पे लाके रात में चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने में गाइस आपको 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने बहुत सारी अच्छाई सुन ली और बहुत सारे वीडियोज़ में अच्छाई सुनी होगी आप लोगों ने, तो इसकी बहुत सारी अच्छाई है। अब मैं आपको बुराई बताता हूँ, क्योंकि अच्छाई आपको पता है और वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, और जो मुझे रियलिस्टिक लगा अभी तक, जो मैंने फ़ील किया है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अब गाइस बुराई की बात करें तो पहला बुराई मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी है ना वो मतलब एक बेसिकली स्मार्टफोन है, समझ लो। इसका जो डिस्प्ले है पूरा स्मार्टफोन है। ये जो गाड़ी कभी कभी जो है ना हैंग टाइप की हो जाती है। अगर आप इसको कमांड एक बार में 3-4 ठो दे दोगे तो समझ में नहीं पाएगी, और उसके बाद ये थोड़ी सी हैंग हो जाती है। और ये माइनर सा चीज़ है, मतलब सुनने में आप लोगों को बहुत बड़ा चीज़ लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर आप इमरजेंसी में हो तो इसको लॉक करना, फिर उसके बाद अनलॉक करना थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। कभी कभी 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये मतलब मैटर करता है अगर किसी किसी के लिए, तो डेफिनेटली इसके बारे में आप लोग सोच लेना। जैसे कि गाइस कभी आप इसमें पासवर्ड डालोगे तो कभी कभी लेट रिस्पॉन्स करता है। एक बार अगर आप बटन दबा दोगे तो थोड़ा सा मतलब माइनर सेकंड्स का डिले होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। या फिर अगर आप म्यूज़िक को स्टॉप और ऑफ ऑन करते हो तो उस टाइम में भी थोड़ा सा जो है लेट से रिस्पॉन्स करता है। तो कभी कभी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे कभी कभी क्या है, अगर आप 100% चार्ज कर दोगे इस बैटरी को तो इसको रीबूट करना होता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप पावर बटन और ये जो रिवर्स वाला मोड को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो गाड़ी जो हमारी है वो रीबूट हो जाती है। तो अगर आप 100% चार्ज करने के बाद इस गाड़ी को रीबूट करोगे तो वापस से आपकी गाड़ी की जो बैटरी है ना वो 94% या फिर 93% में आ जाती है। तो उसके बाद आपको 94 या फिर 93 से 100 करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि लास्ट का जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। स्टार्टिंग के 70 to 80% जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद 80 to 100 करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी अगर आप रीबूट करते हो। मैंने आपको बताया कभी कभी हैंग करेगी। अब जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन गाड़ी, और स्पीड भी बहुत सही है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो तो कभी कभी स्पोर्ट्स और जो नॉर्मल मोड है वो बहुत अच्छे से स्विच होता है। जैसे ही गाड़ी आप ऑन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये गाड़ी नॉर्मल मोड में रहती है। जब तक आपका बैटरी लो नहीं होता तब तक ये इको मोड में ऑटोमेटिक नहीं आती। आपको जो है लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा मोड वाले बटन में, उसके बाद इको मोड में आएगी। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो कभी कभी आप इको मोड में स्विच कर देते हो, तो स्विच करने के बाद भी ये नॉर्मल मोड में ही रहती है, इको मोड में नहीं रहती। मतलब इको मोड का यहाँ पे मतलब ये है कि 45 के स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इको मोड में कभी कभी स्विच करते हो फिर भी गाइस ये 45 से ऊपर चले जाती है, मतलब नॉर्मल मोड में ही रहती है। यहाँ पे 65 प्लस चली जाती है। तो ये चीज़ कभी कभी आपको दिक्कत दे सकती है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है गाइस, तो अगर आप इसको चलाते हो या फिर आपके घर में कोई बड़ा आदमी चलाता है जो एजेड हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की ज़रूरत है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि कभी कभी इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो थोड़ा सा मतलब पगला सा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये माइनर सा चीज़ है, आप लोग बहुत बड़ा वे में इसको नहीं लेना, कभी कभी प्रॉब्लम करता है। लेकिन हाँ, यही चीज़ जो छोटी सी चीज़ है, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे या फिर आपके घर में कोई एजेड बंदा है जिसको इस सब का नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज़। तो डेफिनेटली गाइस आप इसके बारे में सोचना। और ये जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी होता है। अगर आप अपने गाड़ी को एक बार पार्क मोड में ला के लॉक करके अनलॉक कर दोगे तो सारा जो सिस्टम है वो फिर से एकदम सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे गाइस दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको गाड़ी में दिख रहा होगा, इसका जो सामने का सॉकअप है वो सिंगल सॉकअप है और पूरा चीज़ जो इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर ही सारा कुछ खड़ा हुआ है, इसका सामने का व्हील। तो मतलब आपने वीडियोस भी देखा होगा बहुत ज़्यादा कि अगर आप मतलब कहीं ठुक गई गाड़ी या फिर कभी कभी अचानक से इसका सामने का जो व्हील है वो बाहर निकल जाता है, टूट जाता है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी क्या है। मैंने इसको बड़े बड़े गड्ढे में डाला है, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुए। लेकिन गाइस अगर आप स्पीड में रहोगे मान लो, और आपका जो गड्ढा है वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन गहरा टाइप का है, तो वहाँ पे आपने अचानक से इसको डाल दिया, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि इसके साथ ऐसा बना हुआ है कि क्योंकि आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे कि उनका गाड़ी जो है वो सामने से टूट गया। तो यहाँ पे अगर आप गड्ढे में डालोगे ना तो इसका जो शॉकअप है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, इसका जो शॉकअप है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है।
तो मतलब अगर आप अचानक से गड्ढे में डाल दोगे तो वो थोड़ा सा खट टाइप का आवाज़ आता है, जो काफ़ी मतलब दर्द देता है, डर लगता है कि मतलब टूट तो नहीं गया, ऐसा मतलब आपको फील होगा। लेकिन हाँ, मजबूत है, इस बात को बोल सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत बेकार रोड में ट्रैवल किया है। खेतों में भी मैंने इसको ट्रैवल किया है, गड्ढे वाले रोड में, और जो ख़राब रोड है उसमें भी मैंने इसको ट्रैवल किया है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करना है कि इस गाड़ी के साथ मतलब स्टंट वगैरह नहीं करना है, या फिर जानबूझ के गड्ढे में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सिंगल शॉकअप है सामने में और पूरा जो इस पे टिका हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। रेंज भी पूछ रहे थे कि किस टाइप का रेंज मिल रहा है, तो ये ओला S1 है। इसको जो कंपनी बोलती है अगर आप इको मोड में चलाओगे तो 128 की आपको रेंज मिलेगी। लेकिन मैंने अभी तक इसको मतलब बहुत लंबा इको मोड में तो मैंने नहीं चलाया, क्योंकि इसका जो इको मोड है ना वो पावरफुल नहीं है। तो नॉर्मल मोड इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और स्पोर्ट मोड जो है वो रॉकेट है बोलना चाहिए। तो स्पोर्ट मोड अगर आप यूज़ करोगे तो बैटरी जो है आपका अगर 70%, अगर आपका 70 किलोमीटर दिखा रहा है स्पोर्ट मोड में, तो 70 किलोमीटर नहीं चलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हो। वो जो गाड़ी है कम से कम आपका 50 किलोमीटर या फिर थोड़ा सा 60-65 किलोमीटर ऐसा चलेगा अगर आप सिंगल पर्सन हो। वहीं पे अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, चढ़ाव है, वहाँ पे चढ़ाई है बहुत सारी, और आप 2 लोग जा रहे हो और रोड थोड़ा सा ख़राब है और आप स्पोर्ट मोड में जाओगे, तो इसके भरोसे में मत जाना कि 70 किलोमीटर दूर है और 70 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप लोग मान के ये चलना कि ये जो गाड़ी है कम से कम 50 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 70 किलोमीटर दिखाता ज़रूर है, लेकिन आप लोग 2 लोग जाओगे, और साथ में गाइस 2 लोग जाओगे और गड्ढे वाली रोड, चढ़ाव वाली रोड में जाओगे, लॉन्ग ड्राइव में जाओगे, तो स्पोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा बैटरी खींचती है, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत करेगा। लोकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अगर आप नॉर्मल मोड में जाओगे, जो कि बहुत बेहतरीन है, नॉर्मल मोड में आपको बिल्कुल भी मतलब पावर कम नहीं लगेगा, बहुत अच्छा पावर है, काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा इसको नॉर्मल मोड में ही चलाओ। कभी कभी इमरजेंसी में स्पोर्ट मोड लगाना ठीक लगता है, तो शो ऑफ करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि रॉकेट है स्पोर्ट मोड, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ। तो नॉर्मल मोड में जो ये गाड़ी है ना 100 किलोमीटर दिखाता है, 102 किलोमीटर दिखाता है 100% चार्ज करने के बाद। इको मोड में 128 किलोमीटर दिखाता है। तो नॉर्मल मोड में अगर आप चलाओगे तो कम से कम आपको 92 किलोमीटर या फिर 95 किलोमीटर आपको दे देगा अगर आप सिंगल राइड करोगे लॉन्ग ड्राइव में। और वहीं पे लोकल में अगर आप ड्राइव करोगे, 2 लोगों के साथ भी ड्राइव करोगे आराम से, तो अगर आप कम स्पीड में ड्राइव करोगे नॉर्मल मोड के साथ, तो भी आपको 92-95 आराम से दे देगा किलोमीटर। तो अच्छी खासी आपको इससे रेंज मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पे अगर कंपनी बोल रही है 128 किलोमीटर इको में और 102 किलोमीटर नॉर्मल मोड में, तो उतना आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, कम देगा। यहाँ पे हालांकि मैं म्यूज़िक भी यूज़ करता हूँ रोड में जब चलता हूँ, या फिर हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ से जो है इसकी जो रेज़ है वो बार बार निकलती है, अपने मोबाइल को ढूंढती है ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए। और अगर मोबाइल जो है, गाना जो हम लोग प्ले करते हैं इस गाड़ी में, तो वो भी मोबाइल के थ्रू होता है। तो ब्लूटूथ के लिए जो है कनेक्शन हमेशा ढूंढते रहता है कि मोबाइल जब पास में आएगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और मतलब कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे, जैसे गाना हो गया, और मतलब इसका हमेशा जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ा के रखोगे, साथ में आप यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का भी ऑप्शन है, बैटरी थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन ये माइनर सा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सब कुछ यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बैटरी कम हो जाएगा। इससे थोड़ा सा माइनर सा बस फ़र्क पड़ता है, तो वो 1-2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर कम हो जाएगा, ऐसा मान सकते हो, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। पहली बात, अगर आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर नहीं है इस गाड़ी की, तो डेफिनेटली गाइस, अगर आपके घर में एक सेकेंडरी गाड़ी है, कोई पेट्रोल व्हीकल है इमरजेंसी के लिए, तभी आपको ये गाड़ी लेना है। क्योंकि गाइस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हुआ क्या मेरे साथ प्रॉब्लम। अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, सच बता रहा हूँ। 1000 किलोमीटर हो गई और मैंने इसको बहुत अच्छे से चलाया, काफ़ी स्पीड में भी चलाया है और गड्ढों में भी चलाया, हर जगह चलाया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं हुई। मेरा नेविगेशन और सारा कुछ काम कर रहा है, शुरू से कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी में। इन गाइस बाय द वे, अगर आपका गाड़ी इन फ्यूचर ख़राब हो जाता है, ब्रेक पैड्स आपको चेंज करवाने हैं, पंचर आपको बनवाना है, या फिर अंदर से कुछ फॉल्ट आ जाता है, और चूहों से आपको इसको बचा के रखना है, क्योंकि चूहे घुस के तांडव कर देते हैं। तो चूहों से कैसे बचना है उसके लिए भी एक मतलब घर का इलाज मैंने बता दिया, बहुत सस्ता में 5-10 रुपये वाला इलाज बताया, जिससे डेफिनेटली चूहे आपके गाड़ी के पास नहीं आएंगे।
तो वो वीडियो आप देख लेना, पहले से मेरे चैनल में अपलोडेड है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखा है। तो वहाँ पे जाके विजिट करके पूरा ओला स्कूटर का पूरा सारा कुछ देख सकते हो। अगर स्पेशली आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो तो डिलीवरी प्रोसेस, साथ में सब्सिडी प्रोसेस, सारा कुछ वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सब्सिडी में अपडेट भी बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, उसका अपडेटेड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ अभी पता चल गया है। इस प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर मैंने इतने दिनों में इस गाड़ी को चलाया, 1000 किलोमीटर चला लिया, 18 दिन हो गए गाड़ी के साथ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो पैनल है, इसका स्पीकर का जो पैनल है वो थोड़ा सा गैप आप लोगों को नज़र में आएगा। जब मैंने गाड़ी लिया था तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको गैप देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आप गड्ढों में डालोगे ज़्यादा स्पीड में और ख़राब रास्तों में स्पीड में चलाओगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत गैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक गैप वो आ जाता है। लेकिन ये बात है कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो सर्विस सेंटर से आपका बंदा आएगा और आपकी गाड़ी को ठीक करके जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गैप अभी नहीं हुआ है, थोड़ा ठीक ही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब के बारे में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप आ गया है, आप देख सकते हो, लेकिन इसको मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देता है, अगर दूर से देखोगे तो दिखाई नहीं देता। एकदम झुक के अगर आप जाके देखोगे तभी दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको गैप देखने को मिलेगा। 1000 किलोमीटर में मुझे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है ये मैं बोलूँगा। यहाँ पे इस गाड़ी को अगर आप लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इस गाड़ी को। अगर आप ऑफिस जाने के लिए लेना चाहते हो या फिर कोई भी आपका यूज़ है, आप ले सकते हो। मैंने वारंटी जो है एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल वाली 2 साल के लिए जो एक्सटेंड हो जाती है वो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल में ही मैं इसको 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लूँगा, तो कोई मतलब नहीं है वो वाला वारंटी लेके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो प्लास्टिक है ना, ये जो प्लास्टिक पूरा पैनल है, इसका जो प्लास्टिक बिल्ड है, फाइबर का जो मटेरियल है, जो क्वालिटी है, अगर आप एक्टिवा का देखोगे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हर जगह एलन की यूज़ किया गया है, कहीं पे भी नट बोल्ट नहीं है यहाँ पे गई। अब आप लोग बोलोगे कि एक्टिवा तो पूरी जो है लोहे की बॉडी के साथ आती है, लेकिन बीच बीच में तो उसमें प्लास्टिक ही रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो वाली प्लास्टिक और इस वाली प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है और बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की। अगर आप इसको पटकोगे या फिर गिराओगे तो यहाँ पे गई एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका जो है स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने मेरे को पिक्चर भेजा था। तो अचानक से वो अच्छे स्पीड में थे और अचानक से वहाँ पे कुत्ता आ गया था, तो कुत्ते को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हो। तो यहाँ पे गाड़ी में सिर्फ स्क्रैच आई है, गाड़ी का पैनल बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी का पैनल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फाइबर की है लेकिन मजबूत है। एक्टिवा में जो फाइबर यूज़ किया या दूसरी गाड़ी में फाइबर यूज़ किया गया है ना, उससे अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे फाइबर मिलेगी आपको। तो इसकी फाइबर की क्वालिटी डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके ऊपर आप जा सकते हो, इस गाड़ी के ऊपर। बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी मैंने आपको बता दिया। एक बार अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इशू आएगा, तो अगर गाड़ी आपका सर्विस सेंटर जाएगा तो 10 दिन लग जाएगा या फिर 7 दिन लग जाएगा, क्योंकि मेरा जो घर है यहाँ से सर्विस सेंटर कम से कम 300 किलोमीटर दूर है, तो बहुत जल्दी बन के वापस तो नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आपके घर में एक पहले से ही गाड़ी है, व्हीकल है, जिससे आपका काम चल जाएगा, तो डेफिनेटली गाइस आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और पुराना गाड़ी बेच के ये गाड़ी मत लेना, क्योंकि ये गाड़ी जब ख़राब होगी ना तो आपको 1 हफ्ता ख़राब करेगी और फिर आप अपने पुराने गाड़ी को ज़रूर मिस करेंगे। तो होप गाइस आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया जो और कोई भी नहीं बताता है। फीचर्स वगैरह बता के टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलता है। अपनी ज़मीनी हकीकत मैंने इस गाड़ी के साथ आपको शेयर करी है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम मिला, कितनी अच्छी गाड़ी है, क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। और इसका सर्विस धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। अभी जो है छत्तीसगढ़ में अच्छी सी सर्विस हो रही है और एक्सपीरियंस सेंटर भी खुलने वाला है। सारा कुछ अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।